Very good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. I am Chilpi Bhargav. How are you? I hope you all are good at home. So, student, in the last video, we enjoyed new and interesting activity that based on chapter 3, the elephant and the mice. What is the name of this chapter? The elephant and the mice. So, student, in our today's class, I will explain you the previous of copy work for learning. You will learn and speak it with me. In our next test, we will take test of this chapter. Okay, so listen carefully and try to learn it with me. Okay, let's start our first question, which is dictation word. What is the question? Dictation words. Our first dictation word is M-I-C-E. Mice. Speak with me. M-I-C-E. Mice. Mice का मीनिंग क्या होता है? Mice का मीनिंग मतलब चूहे. Okay. Now second is F-O-R-E-S-T. Forest. Forest means jungle. Speak with me. F-O-R-E-S-T. Forest. Okay. Now third is E-L-E-P-H-A-N-T-S. Elephants. ELEPHANTS. एलिफेंट्स मतलब हाथी. सबको पता है ना एलिफेंट्स मीन क्या होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज HERD. हर्ड. हर्ड मीन्स झुंड. आपने जैसे कि लेसन की स्टोरी जब आपको पढ़ाई थी तब आपको उसमें बताया था ना, हाथियों का झुंड आता था. ओके, तो उसका मतलब होता है झुंड. हाथियों का झुंड. एलिफेंट मतलब हाथी और हेयर्ड मीन्स झुंड. ओके. लेक. LAKE. लेक. लेक मतलब झील. लेक मतलब झील. ओके. स्पीक विद मी. LAKE. लेक. नेक्स्ट TRAMPLED. ट्रम्पलेट. ट्रम्पलेट. ओके, मतलब कुचलना. सॉरी, कुचलना मतलब रोंदना. जब जैसे देखो हाथी आए थे ना, हाथी आए थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत सारे चूहे कुचल गए थे, रुंध गए थे, मतलब मर गए थे उनके पैरों के नीचे आके, तो मतलब इसका होता है कुचलना. ओके. नाउ नेक्स्ट इज CHIEF. चीफ. CHIEF. चीफ. चीफ मतलब प्रमुख, कोई अधिकारी होता है. जैसे कि हमारे घर में जो सबसे मेन होता है, जिसकी हम सबको बातें माननी होती है, जो प्रमुख होता है, उसका मतलब ये होता है प्रमुख या सरदार. ओके. ROUTE. रूट. है ना. रूट मतलब रास्ता. है ना, मतलब मार्ग. जैसे कि कोई रास्ता होता है, जैसे कि आपको जयपुर जाना है तो वहां जाने का एक रास्ता होता है ना, या फिर आपको कहीं और जाना है, उसका एक रूट होता है, ऑन वे होता है ना, रास्ता. ACCEPTED. एक्सपेक्टेड. एक्सेप्टेड. सॉरी, एक्सेप्टेड. है ना. एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, किसी की बात को मानना. ओके. लाभ. Please listen to me very carefully and repeat with me. LAUGHED. Laughed. Laughed मतलब हंसना. Laughed मतलब हंसना. है ना, हम हंसते हैं ना, ऐसे कहते हैं स्माइल. उसको स्माइल भी बोलते हैं और उसको लाफ भी बोलते हैं. INDEED. इंडीड. इंडीड. इंडीड मतलब वास्तव में. क्या होता है इंडीड का मतलब? वास्तव में. NIBBLED. निब्ड. है ना. क्या होता है इसका मतलब? निब्ड. निब्ड मतलब कुतरना. जो चूहे होते हैं ना, वो हमारी चीजों को ऐसे निब्ड कर देते हैं, ऐसे कुतर देते हैं. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज fill
in the blanks. क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारा? fill in the blanks. A long time ago, some mice lived happily in a colony in the. कहाँ रहते थे? माइस हैवीली लिव्ड कहाँ पर रहते थे? वो खुशी खुशी कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में. कहाँ रहते थे? एल्मी फॉरेस्ट में. आंसर इज फॉरेस्ट. FOREST. फॉरेस्ट. ओके. सेकंड. One day, a herd of elephant come to the lake to drink water. जो एलिफेंट्स का झुंड था, है ना, जो एलिफेंट का झुंड था वो कहाँ गया था पानी पीने के लिए? एक साथ. हर्ड मतलब मैंने आपको बताया था ना, हर्ड मतलब होता है झुंड. एलिफेंट का जो झुंड था वो कहाँ गया था पानी पीने के लिए? लेक पर गया था. नाउ थर्ड इज the king of mice decided to meet the chief of the elephants. जो माइस का किंग था, मतलब जो चूहों का राजा था, उसने क्या डिसाइड किया था? उसने डिसाइड किया था कि वो एलिफेंट्स के जो प्रमुख अधिकारी है या एलिफेंट का जो सरदार है, एलिफेंट्स का जो किंग है, वो उससे मिलने जाएगा. ओके. A small mouse saw the elephants trapped in the net. है ना? क्या हुआ? एक दिन a small mouse saw the elephant trapped in the net. एक दिन किसी एक छोटे से माउस ने, एक छोटे से चूहे ने एलिफेंट्स को फंसा हुआ देखा. ट्रैप्ड मतलब फंसना. ट्रैप्ड मतलब फंसना, है ना? फंस गया नेट के अंदर. नेट होता है ना, एक जाल होता है ना. तो एक एक छोटे चूहे ने एलिफेंट्स को फंसा हुआ देखा. किसके अंदर? नेट के अंदर. ओके. अ स्मॉल माउस सॉ द एलिफेंट्स ट्रैप्ड इन द नेट. द chief of elephants very sorry the chief of elephants was very काइंड मतलब दयालु. काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब होता है दयालु. जो एलिफेंट्स का सरदार था, जो एलिफेंट का प्रमुख था, वो बहुत क्या था? दयालु था, काइंड था. ओके. द चीफ ऑफ एलिफेंट्स वाज वेरी काइंड. दैट्स ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. वर्ड मीनिंग्स. ओके. सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? सी HERD. हर्ड. हर्ड मतलब बताया था ना मैंने आपको, झुंड, है ना? झुंड. जैसे हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, साथ साथ में चलते हैं ना, है ना, साथ साथ में चलते हैं, तो वो एक झुंड में चलते हैं. तो उसका सेम मीनिंग क्या होगा? GROUP. ग्रुप. समूह भी बोल सकते हैं हम उसको, और हम उसको झुंड भी बोल सकते हैं. ओके. नाउ सेकंड इज ACCEPTED. एक्सेप्टेड, है ना? एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहले, एज आई टोल्ड यू, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना. सेड यस. जब हम किसी की बात को मान लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यस. ओके. नाउ थर्ड इज RECU. RESCUE. रेस्क्यू. क्या बोलते हैं हम इसको? अगर आपको स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? RES रेस, CUE क्यू, रेस्क्यू. हम जो बड़ी स्पेलिंग्स होती है ना, हम उसको आधा आधा करके या 3 लेटर्स को लेकर पढ़ सकते हैं. ओके. हम स्पेलिंग को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना, तो वो हमें जल्दी लर्न भी होती है और हम उसको इजीली रीड भी कर पाते हैं. जैसे ये वाली स्पेलिंग है CRES रेस, CUE रेस्क्यू. रेस्क्यू मतलब बचाव करना, किसी का बचाव करना. और उसको हम किसी का बचाव भी कर सकते हैं. और इसका मीनिंग क्या हुआ? SAVE. सेव. इसका मीनिंग सेव हुआ, है ना? रेस्क्यू मतलब बचाना, किसी को सेव करना. ओके. नेक्स्ट इज निब्ड. NIBBLE.
LED। मैंने आपको बताया ना इसका मतलब वो क्या होता है, कुतरना। तो हम इसको कुतरना भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, ट्वीड, है ना। तो अब इसकी स्पेलिंग है CHEWED। इसका मतलब क्या है, चबाया, चबाना, ट्वीड। नेक्स्ट इज LOYALTY, लॉयल्टी। क्या है इसका मीनिंग, लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब निष्ठा, लॉयल्टी, है ना। लॉयल्टी, स्पीक विद मी, एक बार दोबारा से बोलेंगे, LOYALTY, लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब निष्ठा। नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या होगा, तो फिर FAITHFUL, फेथफुल। अब इस स्पेलिंग को भी हमने तोड़ा ना, फेथफुल, फेथफुल, फेथफुल मतलब ईमानदारी, लॉयल्टी मतलब निष्ठा, फेथफुल मतलब ईमानदारी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैच दीज एनिमल्स विद देयर बेबीज। अभी जैसे कि आपने यूकेजी में पढ़ा होगा कि किसका बेबी क्या होता है, जैसे आप अपनी मम्मा के बेबी हो तो आपकी आपकी मम्मा है और आप उनके बेबी हो, ऐसे ही हम इसमें नाम पढ़ेंगे कि किसका बेबी कौन होता है, उसको उसके बेबी के पास ले जाना है, उसको उसके बेबी के साथ मैच करना है। बेयर, BEAR, बेयर। इसका क्या होगा, कब, CUB, कब। ओके, नेक्स्ट DUCK, डक। डक का बेबी डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग। अब नेक्स्ट पेंगुइन। पेंगुइन का मतलब बेबी क्या होता है, चिक, CHICK, पेंगुइन बेबी चिक, CHIK। ओके, नेक्स्ट इज DOG, डॉग। इसका तो सबको पता है, डॉग का बेबी पपी, है ना, PUPPY, पपी। ओके, नेक्स्ट SHEEP, शिप। इसका क्या होता है, शिप होती है ना जो हमें वूल देती है ना, जो हमें ऊन देती है, उसके बेबी का नाम होता है लैम्ब, LAMB। ओके, नाउ नेक्स्ट इज COW, काउ। काउ, गाय। गाय का बेबी कॉल्फ, CALF। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज मेक सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस मेक करना है। चिल्ड्रन रिमेंबर, अगर जो सेंटेंस यहाँ लिखा है जरूरी नहीं है कि आपको वही लिखना है, आप जो आपके माइंड में आता है ना, जैसे मैम ने बोला फॉरेस्ट, आपके माइंड में कोई भी सेंटेंस हुआ, लायन लिव्स इन फॉरेस्ट, या रेड लिव इन फॉरेस्ट, टाइगर लिव इन फॉरेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है आपको जो यहाँ पर लिखा है अ लायन लिव्स इन फॉरेस्ट, जरूरी नहीं है कि आपको सेम सेंटेंस लिखना है, आप कोई भी सेंटेंस मेक कर सकते हो जो आपके माइंड में आता है। ओके, so first is forest, FOREST, forest. A lion lives in forest. Next is please. अब प्लीज का तो हम कुछ भी बना सकते हैं, प्लीज गिव मी अ पेंसिल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्लीज गिव मी अ पेंसिल। हम ये भी बोल सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं प्लीज गिव मी अ आइसक्रीम। हम किसी से भी जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज। ओके, नाउ third is elephant. Okay, so make sentence. The elephant is the biggest land animal. Elephant क्या है, बड़ा लैंड एनिमल है, बिगेस्ट मतलब बड़ा, लैंड एनिमल है, सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, वो जमीन पे रहने वाला, लैंड मतलब जमीन पे रहने वाला एनिमल। ट्रैप मतलब फंसना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रैप मतलब होता है फंसना। तो एलिफेंट कहाँ फंस गए थे, किसके अंदर फंस गए थे, नेट के अंदर फंस गए थे। सो वी राइट हियर द एलिफेंट्स ट्रैप्ड इन द नेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, so read with me and speak with me. Where did the mice live happily? Mice happily कहाँ रहते थे, आप सबको पता है, tell me, कहाँ रहते थे माइस। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द माइस लिव्ड हैप्पीली इन अ कॉलोनी ऑफ द फॉरेस्ट, कॉलोनी, सॉरी, कॉलोनी इन द फॉरेस्ट, मैम ने इनकी जगह ऑफ बोल दिया।
The mice lived happily in a colony in the forest. Okay. Second is, why did a herd of elephants come to the lake one day? दो एलिफेंट हर्ड मतलब क्या होता है? झुंड, है ना, समूह भी बोल सकते हैं हम इसको। जो एलिफेंट का झुंड था वो कहाँ गया वन डे? किस लिए गया था? वो बताया था ना स्टोरी में, लेक पर पानी पीने के लिए गया था। ओके, सो वन डे a herd of elephants came to the lake to drink water. Okay, clear student? So third question is, who requested to the chief of elephants to lake another route to take, sorry lake नहीं, take another route of the lake. रिपीट कर रही हूं मैं आपके लिए ये क्वेश्चन। Who requested to the chief of elephants to take another route of the lake? जो उसके चीफ थे एलिफेंट्स के, उन्होंने उनसे किसने रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन लीजिए? किसने की थी? यस, माइस ने, है ना, क्योंकि उनके सारे चूहे उनके पैरों के नीचे आके मर जाते थे ना, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करने गया था। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? द king of mice requested to the chief of elephants to to take another route of another route to the lake. Okay, आपको समझ में आ रहा है ना? किसके किसके मतलब किस लिए गया था माइस उसके पास? रिक्वेस्ट करने के लिए गया था कि आप एक और कोई दूसरा रूट लेक पर जाने के लिए ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who decided to meet the chief of the elephants? क्या किसने डिसाइड किया था? द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द चीफ ऑफ द एलिफेंट। जो चूहों का सरदार था, जो चूहों का राजा था, वही उनसे रिक्वेस्ट करने गया था और उसने ही डिसाइड किया। जब अगर उसने डिसाइड किया कि वो उनसे मिलने जाएगा, तो वो उसके पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप रूट को चेंज कर लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लियर? आपको ये लेसन क्लियर हो चुका है? मैम ने आपको इसकी पीडीएफ एक्सप्लेन की है। होप यू लर्न इट। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव लर्न दैट यू ऑलरेडी डन इन योर कॉपी। आपने पहले से अपनी कॉपी में वर्क किया हुआ है। दोज स्टूडेंट आर नॉट डन yet, जिन्होंने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है, डू इट एज सुन एज पॉसिबल एंड सेंड इट टू मी। नाउ we will meet in our next meeting. Till then, you learn and practice it. Take care. Thank you.